हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबको फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लास में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं, ये क्लास 7 के बच्चों के लिए मैथ का वीडियो रहने वाला है, जिसमें आपको टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 1 घंटा टाइम दिया जाएगा। वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और वीडियो को हाइप कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें जैसे कि ये क्लास 8 तक के बच्चों में 1 से 5 तक ऑब्जेक्टिव रहता है, 6-7 जो होता है अति लघु उत्तरीय रहता है, और 8 नंबर जो होता है लघु उत्तरीय, जो कि 3 मार्क्स का होता है, और अति लघु उत्तरीय 2-2 मार्क्स का होता है, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1-1 मार्क्स का रहता है, और 9 और 10 जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मतलब इसे 4-4 नंबर का रहने वाला। टोटल जोड़ लेंगे तो 20 मार्क्स आपका हो जाएगा, ठीक है। तो पहले बोल रहा है सेक्शन ए में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है, इसमें x का मान होगा, ठीक है। x का मान पूछ रहे हैं तो इसको सॉल्व करते हैं। 7x + 3 = 3x + 21। अब संख्या को एक तरफ लाएंगे, ठीक है। 7x इधर है तो 7x इधर रखेंगे, इसको x वाला को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में था। तो -3x बराबर हो गया 21, और ये -3 जो है वो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। 7x में से 3x गया तो 4x बराबर 21 में से 3 गया तो आपका 18। तो 18, अब इसको 4 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, तो 4 से तो टोटली ये कट नहीं रहा है, ठीक है। तो 4 से अगर टोटली ये इसको पॉइंट में तो ला ही सकते हैं, तो 4 है 16 होता है, और 2 रहा, फिर एक पॉइंट देंगे, एक 0 आएगा, तो 2 पच्चे 20। तो x बराबर आएगा 4.5। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? 4.5, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए फटाफट करते। एक ऐसा कौन बताइए जो अपने पूर्ण के समान है, ठीक है, पूरक के समान है। तो हम क्या जानते हैं, पूरक कोण, अगर पूरक कोण को x मानते हैं तो पूरक कोण बराबर हम क्या जानते हैं, 90 - x होता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये माइनस में इधर आएगा तो 2x हो जाएगा ना, बराबर 90। तो ये इसको इससे काट देंगे तो 45। तो x जो हो गया पूरक कोण, वो किसके बराबर हो जाएगा, 45 के। तो वो कौन सा मान है जब पूरक कोण किसके समान हो, ऐसा कोण है जो पूरक कोण के समान हो जाता है, तो 45 डिग्री, ठीक है। फिर बोल रहा है 105 का संपूरक क्या होगा। तो हम जानते हैं संपूरक कोण बराबर होता है क्या, 180 - x। x मतलब होता है आपका जो दिया हुआ है, ठीक है। तो 180 में से माइनस कर देंगे 105, तो ये आ जाएगा 75, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। इसका भी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 45 डिग्री। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2 कोण पूरक है तो उनके मापों का योग होगा, ठीक है। अगर कोई 2 कोण पूरक है, मतलब ऐसे एक से और एक, ऐसा कोई 2 कोण है x और y, जिसका क्या होता है, तो हम जानते हैं 2 कोणों का योग पूरक कोण बराबर क्या होता है, 90 - x। 90 - x पूरक कोण बराबर। तो ये बोल रहा है 2 कोण जो है वो पूरक है, तो उनका माप का योग क्या होगा। तो 2 कोण को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, तब उसको पूरक कोण बोलेंगे, तो 90 आना चाहिए ना। तो कोई ऐसा 2 कोण ले ले, एक 60 एक 30, तो इसको अगर ऐड करेंगे तो 90, तो 90 क्या है, मेरा पूरक कोण है, ठीक है। तो दिए गए आकृति में x का मान बताना है, ठीक है। तो चलिए देख रहे हैं, कोई 2 ऐसा समांतर जा रहा है, तो यहाँ पर z बन रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, आंतरिक कोण कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये जो कोण है ये इसके बराबर हो जाएगा, और ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये है 2 जा रहा है, तो ये जो है, तो इसमें ये जो कोण है ये इसके बराबर, x के बराबर, और ये वाला इसके बराबर। तो हम जानते हैं ये 180 होता है, ठीक है। कोई भी रेखा को अगर कोई लाइन प्रतिच्छेद करती है तो वो 180 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है। तो अगर ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा, 60, और अगर ये 60 हो जाएगा तो ये x कितना हो जाएगा, तो ये भी 60 ही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, आमने सामने की, क्या है, आमने सामने, इसको आंतरिक कोण कहते हैं, ठीक है, आंतरिक कोण। तो ये भी 60 हो जाएगा। सिर सभी में कोण भी बोलते हैं इसी को। दी गई आकृति में ए बी समांतर है सी डी का, तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो हमको x का मान इसमें पूछा गया है। जब ए बी समांतर है सी डी का, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, ए बी जब समांतर है सी डी का, तो 4x प्लस, सॉरी ये माइनस है, 4x -
4x माइनस 15 इक्वल टू हो जाएगा, बराबर हो जाएगी किसके, 3x प्लस 15 के। अब x वाले को एक साइड लेंगे और ऐसे सिंपल वाले जो है उसको एक तरफ। अब इधर ये प्लस में था तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब इधर माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में, तो 5 प्लस 15। तो इसमें 4x में 3x गया तो x बराबर यहाँ पर हो गया 20। तो यही आपको x का मान पूछा था, तो x बराबर आ गया 20, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। एक संख्या के 7 गुना में एक संख्या के कोई एक संख्या है x, ठीक है, उसके 7 गुना में अगर 7 जोड़ दे तो उसमें उसका योगफल कितना आता है, 77। तो वो संख्या ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से बनाया गया है। तो मान लेंगे कि वह संख्या बराबर x, ठीक है, वो संख्या x मान लिया। अब x प्रश्न के अनुसार संख्या के 7 गुना, तो वो संख्या जो है x, तो x का 7 गुना तो मतलब 7x में 7 जोड़ेंगे, तो इसमें 7 जोड़ेंगे तो उसका योगफल आ जाएगा 77, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, बोल दिया है। इसे समीकरण में लिखा जा सकता है, तो इसको समीकरण में ऐसे हम पहले ही लिख के दिखा गया, 7x प्लस 7 इक्वल टू 77। तो आपको x का मान पूछा है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं इस तरह से। स्टेप 2 में समीकरण को हल करेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो इधर 7 जो था ये प्लस में था तो इधर गया तो ये माइनस में आ गया, ठीक है। तो 77 में 7 गया तो 70 बचा। अब 7 से 70 को काट देंगे, 10 बार में ये चल जाएगा। तो मेरा x का मान कितना आ गया, 10, ठीक है। तो वो संख्या क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दिख रहा है आयु का इसमें क्वेश्चन एक पूछा गया था, ठीक है। हम क्वेश्चन तो पहले आपको पढ़ के बता चुके हैं। तो इसमें देख सकते हैं क्या है, माना सोनू का आयु x मान लिया है, ये s माना है तो ठीक है ऐसे ही मानते हैं, ये जैसा माना है वैसे ही मानेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कुछ भी मानो। तो सोनू का आयु s है और सोनू के दादाजी का आयु क्या माना है इसने, g, ठीक है। तो दादाजी का आयु है g और सोनू का आयु है s है। समीकरण तैयार करेंगे, ठीक है। समस्या कथन से हमें 2 स्थितियां मिलती है। दादाजी की आयु सोनू के आयु के 5 गुनी है। तो जैसे कि पहले ही वो बता चुका है, ये जो क्वेश्चन था आपका कि बोल रहा है जो सोनू का आयु है ना वो दादाजी के आयु के 5 गुना है। तो मतलब सोनू का आयु अगर 1 है, ठीक है, सोनू का आयु अगर क्या है 1 है तो दादाजी का क्या है 5s है। अगर सोनू का आयु 1s है तो दादाजी का आयु 5s। तो वही बोल रहा है, तो दादाजी का जो आयु है वो सोनू के 5s के बराबर है। तो इस तरह से लिख सकते हैं। उनकी आयु में 60 वर्ष का अंतर है। तो 60 वर्ष का अंतर मतलब क्या है, माइनस करेंगे, ठीक है। तो सोनू दादाजी का आयु में से सोनू का आयु को अब माइनस करेंगे और लिख देंगे क्या 60, अंतर उनका 60 है। तो अब इसको समीकरण को s के तौर पर हम लेके सॉल्व करेंगे। आप डायरेक्टली x लेके कीजिएगा, x। अगर सोनू का आयु x है तो उसका दादाजी का आयु 5x है। तो 5x, तो अब इसको समीकरण में लिखना है। तो 5x माइनस x किसके बराबर हो जाएगा आपका 60 का, क्योंकि वो 60 वर्ष का अंतर बताया गया है। तो 5x में से एक x चल गया, जैसे कि यहाँ पर ये 5s लिया है। 5s किसके बराबर था, g के बराबर था, दादाजी के। तो इसमें से 5s में से एक s चल गया तो 4s बराबर 60। इसको सॉल्व कीजिए तो ये 15 बार में चल जा रहा है। तो सोनू का आयु है 15, तो उसके दादाजी का आयु कितना है, सोनू का आयु का 5 गुना है, ठीक है। तो दादाजी का g बराबर क्या हो जाएगा, g कितना था आपका 5s। तो 5s आपका 15 आ गया। तो 5 × 15 आई मीन 75। तो दादाजी का आयु है 75 और सोनू का आयु है कितना 15। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस तरह से देखें, अब एस पहले समीकरण में प्रतिस्थापित करके ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो जी बराबर क्या हो जाएगा, दादाजी का जो जी था वो 5s के बराबर था। एस हम पहले ही दिखा चुके हैं कि 15 आ गया है। तो 5 × 15 आई मीन 75, जो कि दादाजी का उम्र, तो चिराग बच्चे का नाम था। चिराग की उम्र 15 साल और उनके दादाजी का उम्र 75 साल है, ठीक है। इस तरह से इसको बनाएंगे। और चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो गुणांक को हल करें, समीकरण को हल करें तो क्या होगा 4x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 6। तो इस कोष्टक को हल करेंगे, तो ये आएगा आपका।
तो देख लीजिएगा समीकरण 12x में से 3x घटा देंगे, इसको तोड़ दिया। देखिए ये 3 जो था ये पूरा गुना में था इसके साथ, तो 3 को एक बार x के साथ गुना कर दिया और एक बार 1 के साथ, तो माइनस में आ गया दोनों। फिर अब 12x में 3x घटाएंगे तो 9x माइनस 3 इक्वल टू 6, जो कि ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस, तो 9x इक्वल टू हो जाएगा 9, तो 9 से 9 गया तो x बराबर आ जाएगा आपका 1। तो एक पहला समीकरण में x बराबर क्या आ गया, तो 1। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन और एक है, तो देखते हैं उसको। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर, ठीक है, क्योंकि इसका ये जो सॉल्व का पीडीएफ था तो इसको सॉल्व नहीं किया गया था, गलती हो गया होगा टाइपिंग में। तो इसको चलिए देखते, एक्स वाले को पहले साइड करेंगे और संख्या वाले को हटाएंगे। तो इधर है आपका 2x, यहाँ पर है x प्लस 2x, फिर x और एक संख्या है -8 -8 माने -16 बराबर है किसके, 6x माइनस x, मतलब 5x लिख देंगे डायरेक्ट और प्लस 16। तो देखिए इधर है 2 और 2 4 5 6, तो 6x। तो इधर देखते हैं क्या होता है, रुकिए इधर कहीं स्पेस है, हाँ चलिए यहाँ पर इसको यहाँ पर आराम से बनाएंगे। क्वेश्चन ही 2x 2 बार था, फिर x 2 बार और प्लस क्या था आपका था -16, और किसके बराबर था, ये बराबर था आपका 5x, क्योंकि 6 से माइनस करेंगे और इधर -16, ठीक है, ये -16 है देख लीजिए। तो इधर टोटल 6x हो जाएगा और -16 बराबर है इधर 5x -16। तो ये इधर माइनस में है और इधर वाला भी माइनस में है, ठीक है, ये माइनस में नहीं होगा, ये शायद प्लस में था, ये प्लस में, ठीक है, तो ये प्लस तो x बराबर आपका आ गया 32। कैसे, ये इधर 16 प्लस में था, ये माइनस में है, तो इधर जाएगा फिर से प्लस हो जाएगा, 16 16 32, और 6x में से 5x माइनस होगा तो एक x बचेगा, ठीक है। तो x बराबर मेरा आ गया आपका क्या आ गया, 5 आ गया, 32 आ गया, ठीक है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आकृति में LA LB LC एवं LD का ज्ञात करना है। चलिए तो देखते हैं किस तरह से बनाया गया है। तो कोण LA LB LC और LD ज्ञात कीजिए। कोण D का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो कोण 75 और कोण D क्रमगत आंतरिक कोण है जब दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद होती है तो क्रमागत आंतरिक कोणों का योग 180 होगा। तो दोनों को 180 के बराबर कर देना है, इसको और इसको। तो इसको माइनस करेंगे तो डी का कोण डी बराबर आ जाएगा 105। अगर 180 में से माइनस करेंगे 75 तो ये आ जाएगा डी। अब क्या बोल रहे, कोण ए का मान ज्ञात करना है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ए को डी के बराबर कर देंगे क्योंकि हम डी पहले ही निकाल चुके हैं 105। तो ए को इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 75। इस तरह से अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो ए और डी निकाल चुके हैं, अब कोण बी का मान ज्ञात करना है। कोण ए और बी क्रमगत आंतरिक कोण है जबकि जब दो समांतर रेखा एक तिर्यक रेखा को प्रतिच्छेद होती है तो क्रमागत आंतरिक कोणों का योग 180 होगा। तो ए और बी को 180 के बराबर कर देंगे। जहाँ पर ए हम निकाल चुके हैं 75 है, तो बी मेरा आ जाएगा 105, ठीक है। अगेन अब हम डी का मान, सी का बाकी है। कोण सी का मान के लिए कोण सी और कोण बी क्रमागत क्या है, क्रमागत आंतरिक कोण है जब दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद होती है तो क्रमागत आंतरिक कोणों का योग 180 के बराबर हो जाएगा। तो कोण सी और कोण बी को हम लोग 180 के क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। जब इसको बराबर करेंगे तो बी का हम मान जानते हैं 105, तो आपका सी बराबर कितना आ जाएगा 75। तो अब देखते ए बराबर क्या निकला था, मेरा 75 निकला था। बी बराबर 105, सी बराबर 75, डी बराबर 105। इस तरह से निकाल चुके हैं हम, ठीक है। तो बस यही था आपका
10 नंबर क्वेश्चन। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।